फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग माइग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किए इंडिया वाली बुक का, और उसका ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे हम लोग स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन। मीन्स कहने का अर्थ है ओवर द स्पेस वेरिएशन इन माइग्रेशन। इससे भी और सिंपल बोलूँ तो देखेंगे कि क्या पूरे इंडिया में माइग्रेशन का सिनारियो सेम है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, किसी चीज़ सेम नहीं होता है। तो देखेंगे कि कहीं से लोग ज़्यादा माइग्रेट करते, कहीं लोग माइग्रेट करके ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल ऐसा रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसा रहा है। तो देखना, आउट माइग्रेशन यदि पूछा जाए, आउट माइग्रेशन, तो नाम से ही पता होगा सबसे ज़्यादा लोग कहाँ का माइग्रेट करते हैं। तो यूपी के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करेंगे, और दूसरा में यूपी का साड़ू भाई बिहार। हाँ, मैं दोनों स्टेट को साड़ू भाई ही बोलता हूँ, यूपी और बिहार साड़ू भाई ही है। लोग सोच रहे हो सर साड़ू भाई ही क्यों? तो साड़ू भाई बड़ा प्रिय वर्ड होता है। ऐसे उसको लोग सिंपल सा वर्ड में बोलते हैं। एक ही दुकान से जब 2 लोग लूटे जाएं तो उनको साड़ू भाई बोलते हैं आपस में। तो बिहार और यूपी एक दूसरे को साड़ू भाई ही हम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सर आते कहाँ होंगे? तो इन माइग्रेशन मीन्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं? इन माइग्रेशन महाराष्ट्र सेकंड देखोगे तो आ जाएगा दिल्ली, थर्ड देखोगे तो आ जाएगा गुजरात, फोर्थ जब देखोगे तो हरियाणा आ जाएगा। कहाँ? हरियाणा। अब नाम से ही लग रहा होगा सर क्यों जाते होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार यूपी जॉब के सर्च में ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। तो कहाँ, जहाँ जॉब मिलेगा वहीं जाएंगे ना। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, देखना ये सब इंडस्ट्रियल स्टेट है। बोले सर हरियाणा में तो कोई खास इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में जाते हैं। और मैं यहाँ को जानता हूँ, तो देखा हूँ तो बहुत सारे लोग सीजन में एज एग्रीकल्चर लेबरर मूव कर जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, एज एग्रीकल्चरल काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लोग गए? महाराष्ट्र, सेकंड में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। कहाँ से गए? तो सबसे ज़्यादा यूपी से, फिर कहाँ से गए? बिहार से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है नहीं? देखो अब इसमें भी ब्रेक करोगे ना, तो महाराष्ट्र में भी मैं जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, सेटलमेंट पढ़ाऊँगा तो अर्बन एग्लोमरेशन का एक कंसेप्ट आता है। तो मुंबई यूए याद रखना, एक फैक्चुअल चीज़ें हैं। मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन, अभी जिसे नहीं समझ में आ रहा होगा बस सीधा सा मुंबई समझो। सबसे ज़्यादा यदि किसी पार्टिकुलर मेगा सिटीज या ओवरऑल द इंडिया में बात किया जाए, कहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो क्या देखोगे? तो हो जाएगा मुंबई। सबसे ज़्यादा स्टेट में बात तो कोई बोला जाए तो महाराष्ट्र, पता होगा क्यों जाते हैं, फाइनेंशियल हब मुंबई को बोलते हैं। तो वहाँ लोग जॉब सर्च करने जाते हैं। आउट माइग्रेशन में यूपी बिहार से लोग ज़्यादा जाएंगे। ये आपका क्या हो गया? ये स्पेशियल वेरिएशन, ओवर द स्पेस वेरिएशन इन माइग्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, रट जाना है। कुछ चीज़ें भी रटने वाला ही चीज़ें। सबसे ज़्यादा लोग यूपी से जाते हैं, सेकंड बिहार से। जाते कहाँ है? महाराष्ट्र से। उसमें पूछा जाए मुंबई में, सेकंड दिल्ली से जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, आप ही का टॉपिक है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। ये ऑलरेडी हम लोग वर्ल्ड वाले में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। भाई क्यों जाएगा लोग अपना घर परिवार छोड़ करके? इमोशनल अटैचमेंट होती है। जहाँ से आप रहते हो ना, वहाँ से लोगों की इमोशनल अटैचमेंट होती है। कोई इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है, अपना घर परिवार छोड़ करके जाएगा। कभी पूछना दादाजी से, दादाजी चले, गाँव में बहुत कष्ट है, चलो टाउन में चलते हैं। तुरंत खोजेंगे मेरा जूता कहाँ है। अब एक कन्फ्यूज मत हो जाना, जूता खोज करके वो जाएंगे, तेरे चेहरे पे मारेंगे। उनको जाने का मन करेगा। इमोशनल बॉन्डिंग होती है। क्यों जाते होंगे? तो इसी में कारण ढूंढना है। तो 2 फैक्टर्स मेनली हम लोग इसमें देखते हैं। कारण को 2 फैक्टर्स में क्या, एक होता है माइग्रेशन का पुश फैक्टर्स, और दूसरा क्या करते हैं, पुल फैक्टर्स। एक्सप्लेन कर चुके हैं वर्ल्ड वाली बुक में। पुश फैक्टर
मीन्स आपको जाने का मन तो नहीं है, धक्का मार करके भेजा रहा है कोई, मीन्स तुम मजबूरी में जा रहे हो, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, मान लो आप जहाँ पर नहीं वो जहाँ पे हो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब मिल नहीं रहा है, जाओगे ही जाओगे। मान लो वहाँ पे क्या हो गया, क्लाइमेट वहाँ का बहुत ख़राब हो चुका है, अचानक जाओगे ही जाएंगे। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो नेचुरल क्लेमिटीज आ गई, नेचुरल डिजास्टर्स मान लो हो गए, जैसे मान लो फ्लड आ गया तो देखते हो लोगों को शिफ्ट कर घर द्वार छोड़ करके चल देंगे। देखो आज यूक्रेन भाग गए ना लोग बेचारे, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे वैसे जगह रह करके। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान या कहीं पे मान लो फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक बहुत भयानक आ जाए, लोग भागेंगे छोड़ करके बेचारे, क्या करेंगे, सुनामी आ जाए तो नेचुरल क्लेमिटी, सिक्योरिटी, सोसाइटी स्टेबल नहीं हो तो चले ही जाएंगे, क्या करें, बोले रहने का क्या फ़ायदा। ऐसा बहुत सारे फैक्टर सोच सकते हो। एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं हो, बेसिक नीड्स ना मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, सब क्या हो जाएगा, पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर इसी को पलट देना, जो चीज़ें अट्रैक्टिव लगे, जहाँ मान लो जैसे इंडिया में भी देखोगे कोटा एक सिंपल सा टाउन है, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छा है। मुंबई क्यों गए थे, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तब ना जाएंगे मेरे भाई, कुछ तो हो अच्छा। मान लो कहीं हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो तो देखना इंटरनेशनल लोग भी इंडिया में मेडिकल वीज़ा लगा करके आते हैं। तो पुल फैक्टर एक तो इसका रिवर्स कर दोगे, चीज़ें क्या हो जाएगी, वहीं से आपको मिल जाएगी। आपका बुक में भी कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है, हाँ कुछ कुछ चीज़ें, जैसे एक है क्या, इंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। अब देखो सेकेंडरी चीज़ है, अब मान लो कहीं पे इंटरटेनमेंट का साधन अच्छा हो, थोड़े लोग शिफ्ट करता है, लेकिन यह है कि आपको पास सब चीज़ हो, पैसा वैसा आराम से हो, बच्ची को पढ़ाने का पैसा, तो आप इंटरटेनमेंट के लिए जहाँ मिले चलो, कहीं फील्ड ग्राउंड अच्छा व्यवस्था हो या किसी में मल्टीप्लेक्स हो तो वहाँ घर बर बना लिए या घूमने चले गए, वो सेकेंडरी चीज़ है। कुछ कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें यही है कि मान लो कहीं जॉब अच्छा हो, शांति हो, जैसे अफगानिस्तान से लोग भाग करके आए ना, या सिटीजनशिप एक्ट लोग क्यों अमेंड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो या नेबरिंग कंट्रीज और जो हैं जहां माइनॉरिटीज के साथ जो वो लोग बिहेव दिखा रहे हैं, तो बेचारे भाग करके आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी रीजन जहां अच्छा रहे, सोसाइटी में पीस हो, लोग कहाँ जाएंगे, लोग जाएंगे भाग करके, जो लोग वहाँ रहना चाहेंगे। तो मेनली दो फैक्टर हैं। तो आपसे पूछे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन या फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, बोलना देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर देख चुके हैं, पुल फैक्टर भी ऐसे ऑलरेडी हम लोग वर्ल्ड में भी देख चुके थे, इंडिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बिहार यूपी से ही लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं ज़्यादा, पता है, क्योंकि वहाँ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे होता है, तो जहाँ जॉब मिलेगा लोग जाएंगे, क्योंकि बेसिक नीड्स तो सबको पूरा करना है। ये हमारा है मेनली आपका क्या है, पुश फैक्टर पुल फैक्टर। आप देखना एक बार, फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर आप देख लो, 2.2 फिगर्स आप एक बार देख सकते हो, और आप एक बार पढ़ करके 4 फिगर्स है आपके सामने, देखो ये क्या है। एक तो आपके पास 4 फिगर है, नाम है IM आरिफ खान, सेकंड है IM सुबा लक्ष्मी, IM मोहन सिंह एंड IM मनीष गवारकर। आपको पता करना है कौन सा फुल फैक्टर कौन सा पुश फैक्टर है। एक मैं बता देता हूँ, आरिफ खान है, एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि अपना बेसिक नीड्स नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वाइफ का तबीयत खराब हो गया, नहीं रह पा रहे हैं, तो पैसा कमाने कहीं जाएंगे, तो ये मजबूरी में निकले ना अपने घर से, ऐसे समझो, तो क्या हो गए, पुश फैक्टर। आरिफ खान वाला कॉलम में लगा लेना पुश फैक्टर। नेक्स्ट देखना, सुबह लक्ष्मी बोल रहे हैं ना क्या कि हमारा सब चीज़ खत्म हो गया है सुनामी में। मैं बताया था ना, सुनामी कौन सा फैक्टर में आएगा बेटा, पुश फैक्टर में। तो इनके सामने भी क्या लगाओगे, पुश फैक्टर। देखो एक IM मोहन सिंह 2000 रुपये कमा रहे हैं, बोल रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ अच्छा है, फुल फैक्टर हुआ ना।
फुल फैक्टर। नेक्स्ट मनीष का वर्कर, देखना यहाँ भी सब चीज़ अच्छा है मुंबई में, वहाँ लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, फुल फैक्टर। तो बता दिया, ये चारों को आप खुद अपने से भी एनालाइज कर सकते हो, मैं भी बता दिया क्या क्या, पुश फैक्टर, फुल फैक्टर, पुश फैक्टर, फुल फैक्टर। 2 पुश ऊपर वाले, 2 नीचे वाले आपका क्या आ जाएंगे, फुल फैक्टर आ जाएंगे। आपके बुक में इसी से रिलेटेड एक और टेबल है, क्या आप देख सकते हो, इसी से रिलेटेड। और यहीं पे आगे चलोगे तो एक क्या है, बता चुका हूँ जो मैं पहले, कि मेल में हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेशन का रीजन पूछा जाता, बताओगे वर्क, एंड फीमेल में मैरिज। और मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बताया क्या है कि जहाँ पे शादी के बाद उल्टा प्रोसेस होता है मेनली। पूरे इंडिया में देखोगे लड़कियाँ शिफ्ट कर जाती है लड़के के घर में, मेघालय याद रखना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लड़का शिफ्ट कर जाता है लड़की के घर। 2 टेबल देखेंगे, फिगर 2.2 क्या 2.2 का ए क्या है, रीजन ऑफ मेल माइग्रेशंस बाय लास्ट रेसिडेंट्स 2011, एंड अगला बार में है रीजन ऑफ फीमेल माइग्रेशन। फीमेल माइग्रेशन में देखें 66% डाटा क्या है, आप देखेंगे शादी के कारण लड़कियां माइग्रेट करती है, कौन सा, फीमेल शादी के कारण लड़कियां माइग्रेट कर जाती है, कहाँ से, एक जगह से दूसरे जगह पे। और क्या करती हैं, दूसरा एक देखें मेल क्यों करते हैं, तो मेल वाले में देखना वर्क एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ही मेल माइग्रेट करते हैं हाईएस्ट लेवल पे। एक फैक्चुअल डाटा था जो डाटा के तो जो बुक में भी आपका दिया हुआ है, और कुछ इसी को लिखा हुआ है, क्या इसी को लिखा हुआ है, किस चीज़ में, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो हमारे काम का नहीं है। बस हमें देखना था कि हम लोग क्या क्या देखें, मीन्स माइग्रेशन होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो ये हम लोग आज क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़े थे माइग्रेशन का ओवर द स्पेस वेरिएशन से, किस स्टेट से ज़्यादा किस स्टेट से कम। तो देखिए मेनली सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन मीन्स लोग कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में, सेकेंड स्टेट पे दिल्ली, फिर कहाँ जाएंगे, फिर गुजरात और हरियाणा। तीनों का तो इंडस्ट्रियल स्टेट है, आपको पता है, दिल्ली यूटी है, महाराष्ट्र और गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया। हरियाणा में एग्रीकल्चर बड़े लेवल पे होता है, तो वहाँ एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में लोगों को काम मिल जाता है, लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से जाते हैं, तो बिहार यूपी से। क्यों जाते हैं पता है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ हाई लेवल का है और मास ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसी में से एक और देखें, उसमें भी ब्रेक किया जाए तो मुंबई ऐसा अर्बन एग्लोमरेशन होगा जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जाएंगे। आपके बुक में शायद नहीं होगा, लेकिन लिख लेना, शायद कहीं मिल जाए, तो नहीं तो लिख लेना। अब बताया कॉजेज ऑफ माइग्रेशन 2 ही, पुश फैक्टर, फुल फैक्टर। डिटेल हम लोग वर्ल्ड वाले में भी डिस्कस कर चुके थे, यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं। रीजन देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। बुक में बताया कि एक चीज़ें पढ़ लेना, मेघालय ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या है, शादी के बाद ऐसा एक्ट के थ्रू बनाया गया है कि लड़की के घर लड़के शिफ्ट कर जाते हैं है। दूसरी चीज़ हम लोग एक टेबल देख लेना, बताया कि फीमेल माइग्रेशन का मेन काउज का सबसे ग्रेटेस्ट जो रीजन है वो है शादी, और मेल माइग्रेशन का जॉब। तो ये हमारा माइग्रेशन है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ चूँकि बड़ा हो जाएगा, वो है कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर से सेम चीज़ें मीन्स एडवर्टाइजमेंट। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा लो जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट्स भी करते रहे जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़ता है। नहीं चलो लोगों को मैं कुछ कर पा रहा हूँ लोगों के लिए। थैंक यू।